अंदर से कुंडी लगा लीजिएगा, क्योंकि रात में हमारे कॉटेज में कोई भी बाहर नहीं निकलता है। जरा सोचिए, आप छुट्टियां मनाने गए हैं सुकून के लिए, और आपको ऐसी रूह कंपा देने वाली चेतावनी मिले। ये कोई आम सेफ्टी रूल तो बिल्कुल नहीं लगता, है ना? ये तो सीधे सीधे किसी खौफनाक रात का पहला अलार्म है। तो चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में सीधे इसी रूह कंपा देने वाली कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। हम एक ऐसे बर्फीले और बेहद सुनसान हिल स्टेशन की बात कर रहे हैं जिसका नाम सुनते ही हड्डियों में ठंडक बैठ जाए। वहां का वो कॉटेज और उसके कर्मचारी, मतलब उनका बर्ताव इंसानों जैसा तो बिल्कुल नहीं है, बहुत ही अजीब। और सबसे बड़ी बात, इस कॉटेज में नियम तोड़ना सिर्फ एक गलती नहीं है, बल्कि सीधे सीधे मौत को दावत देना है। यहां कदम कदम पर ऐसा लगता है जैसे कोई अनजानी ताकत लगातार घूर रही हो। द हॉन्टेड हिल स्टेशन, खौफ की गहराइयों में। आइए इस पूरे घटनाक्रम को डिकोड करते हैं। अब इस पूरी सिचुएशन को समझने के लिए इन दो किरदारों के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ है संदीप, वो थका हुआ है, बस चुपचाप सोना चाहता है, और सबसे अहम बात, वो कॉटेज के हर नियम का पूरी तरह पालन कर रहा है। उसने शराब पीने से भी साफ मना कर दिया। और दूसरी तरफ है हमारा दूसरा किरदार, टकला। भाई को सिर्फ पार्टी करनी है। वो हर चेतावनी का मजाक उड़ा रहा है और सारे नियम तोड़ने पर तुला है। अब जाहिर सी बात है, जो नियम तोड़ेगा वही इस खौफनाक रात के अंधेरे का अकेला शिकार भी बनेगा। इस कहानी का सबसे पहला और बड़ा रेड फ्लैग हमें यहीं मिल जाता है। जरा सोचिए, कमरे की चाबी तकल्या की पैंट की पिछली जेब में बिल्कुल सेफ रखी थी, तो फिर वो चाबी अचानक से रहस्यमयी तरीके से उन कॉटेज कर्मचारियों के हाथ में कैसे पहुंच गई? और ऊपर से उनका बड़ी आसानी से ये कह देना कि चीजें तो घूम फिर के हमारे पास ही आ जाती हैं। ये कोई नॉर्मल चोरी नहीं थी, ये तो सीधा इशारा था कि वो जगह, वो माहौल उनके दिमाग के साथ खेल रहा है। उन्हें यह एहसास दिलाया जा रहा था कि बॉस, अब तुम्हारा खुद पर कोई कंट्रोल नहीं है। और जैसे ही ये चाबी वाला ड्रामा खत्म होता है, कॉटेज का एक कर्मचारी एक बहुत ही अजीब सी बात बोलता है। वो कहता है, बदलाव जरूरी है, रात होते ही बहुत कुछ बदलता है। अब ये कोई आम लाइन तो नहीं है, है ना? ये एक बहुत ही भयानक चेतावनी है। बोलते वक्त उस कर्मचारी की आवाज का अचानक से भारी और डरावना हो जाना, ये साफ बता रहा है कि दिन में जो कॉटेज एकदम नॉर्मल दिखता है, वो रात होते ही अपना असली खौफनाक रूप ले लेता है। चलिए अब जरा रात की घटनाओं की टाइमलाइन देखते हैं, क्योंकि हालात बहुत तेजी से बिगड़े हैं। रात 10:15 बजे एक सख्त ऑर्डर आता है कि कमरे का दरवाजा अंदर से लॉक कर लो और कोई बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही आधी रात होती है, अचानक टकला को एक बहुत ही अजीब और जबरदस्त प्यास लगती है, और उसके ठीक बाद सन्नाटे को चीरती हुई किसी की बेहद दर्दनाक चीख सुनाई पड़ती है। यही वो पल है जहां से पानी की तलाश में कमरे से बाहर निकलने की वो मजबूरी शुरू होती है। ये दिखाता है कि कैसे एक बिल्कुल नॉर्मल सी रात अचानक से जिंदगी और मौत की जंग में बदल गई। तो यहाँ सबसे जरूरी बात समझने वाली ये है कि खतरा सिर्फ दरवाजे के बाहर नहीं था, कमरे के अंदर का माहौल भी लगातार बिगड़ रहा था। मोटे मोटे स्वेटर्स और भारी रजाई उड़ने के बाद भी हड्डियां कंपा देने वाली ठंड लग रही है। बाथरूम में जहां पहले पानी की एक बूंद नहीं आ रही थी, वहां अचानक नल खुद ब खुद चालू हो जाता है। और फिर वो किसी औरत के दर्द से तड़पने की खौफनाक चीख। ये सारे संकेत मिलकर दिमाग पर हावी हो रहे थे, और बंद दरवाजे के पीछे जो एक सेफ फीलिंग थी ना, उसे पूरी तरह से खत्म कर रहे थे। अब प्यास से तड़पता और डरा हुआ टकला आखिरकार वही गलती कर बैठता है जिसकी सख्त मनाही थी। पहला कदम, वो कमरे से बाहर न निकलने का रूल तोड़ देता है। दूसरा कदम, वो उन खौफनाक सुनसान गलियारों में पानी ढूंढने निकल पड़ता है। तीसरा कदम, उसे एक पुराना वाटर कूलर तो मिलता है, लेकिन वो पूरी तरह से सूखा है, उसमें पानी की एक बूंद तक नहीं है। और फाइनली चौथा कदम, वो मदद के लिए रिसेप्शन पर सो रहे उस अजीब से कर्मचारी के पास पहुंच जाता है। ये पूरी की पूरी जर्नी उसे एक सेफ जोन से निकालकर सीधे खतरे के जबड़े में ले जाती है। जब वो उस सोते हुए कर्मचारी को जगाता है, तो जो नज़ारा सामने आता है वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफ़ी है। इस डायलॉग पर गौर कीजिए, तुम्हारी आंखें क्यों चमक रही हैं? अंधेरे में तुम किसी जंगली जानवर जैसे लग रहे हो। इस पल के खौफ को इमेजिन कीजिए। उस कर्मचारी की आंखें इंसानों जैसी नहीं थीं, बल्कि अंधेरे में किसी शिकारी जानवर की तरह चमक रही थीं। बस यही वो पॉइंट है जहां ये बात पूरी तरह से साफ हो जाती है कि वो कर्मचारी और शायद वो पूरा कॉटेज ही इंसानी नहीं है। यहां कुछ बहुत ही अमानवीय चीज मौजूद है। अब टकला किसी तरह अपनी जान बचाकर पानी लेकर वापस अपने कमरे की तरफ भागता है, लेकिन तभी उसे फिर से वही चीख सुनाई देती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर वो चीखने वाली महिला है कौन?
जब वो खिड़की से बाहर सामने वाले खंडर हो चुके घर में झांकता है तो एक बहुत ही डरावनी परछाई दिखाई देती है। एक आदमी बहुत ही बेरहमी से एक औरत को पीट रहा है और वो दर्द से चीख रही है। अब यहां आकर एक बहुत बड़ा नैतिक संकट खड़ा हो जाता है। और ये सिचुएशन बहुत ही शानदार तरीके से दर्शक की दुविधा यानी द बायस्टैंडर्स डिलेमा को समझाती है। एक तरफ है आपका सुरक्षित कमरा और कॉटेज का वो सख्त नियम, मतलब या तो चुपचाप खड़े होकर ये सब देखते रहो और अपनी जान बचाओ, या फिर उस बेचारी औरत को बचाने के लिए खिड़की से बाहर कूदकर उस खौफनाक अंधेरे का सामना करो। ये वो द्वंद्व है जो एक इंसान की इंसानियत और उसकी अपनी जान बचाने की बेसिक इंस्टिंक्ट के बीच की जंग को सामने लाता है, और आखिरकार फैसला लिया जाता है उस औरत को बचाने का। जैसे ही वो खिड़की से बाहर निकलता है, माहौल एकदम दम घुटू हो जाता है। बाहर घना अंधेरा है और अचानक से अजीबोगरीब जंगली जानवरों की आवाजें गूंजने लगती हैं, और तभी वो रहस्यमयी कर्मचारी आकर उसका रास्ता रोक लेते हैं। उनकी वो भारी आवाज, उनका बर्ताव और जानवरों जैसी गुर्राहट, ये सब एकदम साफ कर देते हैं कि उन्हें उस पिटती हुई औरत से कोई लेना देना, कोई हमदर्दी नहीं है। वो उसे बुरी तरह डांटते हैं और उस खंडहर की तरफ जाने से रोक देते हैं। यहां आके टेंशन एकदम अपनी पीक पे पहुंच जाती है। लेकिन तभी वो कर्मचारी एक ऐसा सच उगलते हैं जो पैरों तले जमीन खिसका दे। 100 ये कोई मामूली नंबर नहीं है, ये उस खौफनाक राज की चाबी है जिसे वो कर्मचारी अब तक छुपाए बैठे थे। और ये एक नंबर खिड़की के बाहर चल रहे उस पूरे वाकये की भयानकता को 100 गुना बढ़ा देता है। वो कर्मचारी एक बहुत ही खौफनाक चेतावनी देते हैं, अपनी जान की फिक्र करो। वो घर पिछले 100 साल से खाली पड़ा है, दूर रहो। अब जरा इस बात की गहराई को समझिए। जिस औरत की दर्दनाक चीखें आ रही थीं, जिस परछाई को वहां पीटते हुए देखा जा रहा था, वो असल में कोई जिंदा इंसान है ही नहीं। वो एक 100 साल पुरानी एक खौफनाक घटना की एक प्रेतवाधित गूंज है जो हर रात उस खंडर में बस दोहराई जाती है। मतलब जो बचाव अभियान शुरू किया गया था, वो असल में एक ऐसे भूत को बचाने के लिए था जो 100 साल पहले ही मर चुका है। तो अंत में ये एक्सप्लेनर एक बहुत ही डरावना सवाल पीछे छोड़ जाता है। क्या होता है जब एक शापित हिल स्टेशन का इकलौता और सबसे सख्त नियम किसी भूत को बचाने के लिए तोड़ा जाता है? टकला अब उस सुरक्षित कमरे से बाहर है और पूरी तरह से उन अमानवीय कर्मचारियों और 100 साल पुराने भूतों के बीच घिर चुका है। क्या उसकी यही इंसानियत उसकी मौत की वजह बनेगी? शायद। कभी-कभी उस बंद दरवाजे के पीछे रहना ही सबसे समझदारी भरा कदम होता है।